साथियों, अभी हाल ही में 16-17 दिसंबर को नई दिल्ली में एक 22वीं ऑल इंडिया होम्योपैथी कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुझे अपना प्रेजेंटेशन देने का मौका मिला और मैं अब समय समय पर देश विदेश में अपना प्रेजेंटेशन देता रहता हूं। आज मैं यह वीडियो आपके सामने इसलिए प्रस्तुत कर रहा हूं क्योंकि इस प्रेजेंटेशन को आप पेशेंट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और डॉक्टरों के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक था एफिकेसी ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन इन CSF राइनोडिया। CSF राइनोडिया, जिसे हम सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड राइनोडिया भी कहते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आप इस बीमारी को पहचानने में आपको हेल्प मिलेगी, इसकी डायग्नोसिस करने में हेल्प मिलेगी, इसमें क्या इलाज हो सकता है और होम्योपैथी के द्वारा किस तरह से ये बीमारी ठीक हुई। इसके मैंने बहुत सारे प्रमाणिक केसेस इस सेमिनार में प्रस्तुत किए थे। आइए मेरे साथ देखिए यह वीडियो। धन्यवाद। One most important factor which I have seen in my clinical practice in many other cases where there is no tangible cause, there is no history of any injury. This is mental stress. I have seen many cases. Next slide. Next. Yes. The diagnosis, how it is made. Why I am stressing on this point? Because most of the cases are undiagnosed and many of the homeopaths are treating them just like a coryza. Why the diagnosis is important? First, get that particular fluid. If you have any doubt that the fluid which is leaking through the nose, get it collected in a vial and get it examined for the two things. The first is glucose and second is the beta transferrin. There is one protein called as beta transferrin which is secreted by the choroid plexus and which is exclusively present only in the CSF. When it is examined under the lab, why I am telling this? Because in certain cases, in the prognosis also, you will find there is a difference between the glucose content of the CSF fluid and glucose content of the nose. So these are the factors. And in the radiological diagnosis, what happens when there is a CSF rhinorrhea? Sometimes even the ENT surgeon refer them for the CT scan or normal MRI of the head, but this is not the diagnostic. Because in the CT cysternography, there is a dye injected in the spine and then the patient is stoop at least for 1 hour. They stoop like this and then when there is a flow that is diagnosed radiologically, that is called as CT cysternography or MR cysternography, and that is about the diagnostic procedure of this CSF rhinorrhea. Next. There is always a risk factor because you should choose these cases in your practice with a caution because कभी-कभी आपके पेशेंट्स में मेनिंजाइटिस होने का खतरा होता है। क्यों? क्योंकि आपके नाक और ब्रेन में एक डायरेक्ट कनेक्शन हो गया। तो असेंडिंग इन्फेक्शन हमेशा मेनिंजाइटिस कॉज करता है। तो कभी भी आपके CSF राइनोरिया के किसी पेशेंट में सीवियर बैक साइड में हेड पेन हो और फीवर हो, दैट इज अ मेडिकल इमरजेंसी। द पेशेंट शुड बी एडमिटेड इंस्टेंटली टू द हायर सेंटर। जो इसमें ट्रीटमेंट होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, डायनॉक्स नाम की एक डायूरेटिक ड्रग होती है जिससे यूरिन का फ्रीक्वेंसी बढ़ जाता है और CSF का प्रेशर कभी-कभी कम हो जाता है और कुछ पेशेंट में इससे भी लाभ हो जाता है। लेकिन अधिकतर केसेस में एट द लास्ट आपको सर्जन बोलेंगे कि ये आपको सर्जरी करके एंडोस्कोपिक नेजल रिपेयर होता है। नाक के रास्ते एंडोस्कोप ले जाके थाई से मांस का टुकड़ा फैट काटकर ले जाते हैं और उससे वो वहां पर चिपकाते हैं। लास्ट क्लासिकल होम्योपैथी के द्वारा मैंने बहुत सारे केसेस ठीक किए हैं और आज मेरे प्रेजेंटेशन का टॉपिक यही, मैं रियल टाइम केसेस आपको दिखाऊंगा जो वेल डायग्नोस्ड केसेस हैं। केसेस को मैंने बहुत सारी कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। केसेस ड्यू टू ट्रॉमेटिक ओरिजिन, केसेस ड्यू टू द ब्रेन ट्यूमर और स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, केसेस ड्यू टू कोविड कांस्टेंट कफिंग एंड स्नीजिंग, केसेस ड्यू टू ट्रॉमेटिक ओरिजिन। मेरे पास एक बिहार की पेशेंट थी, वो जा रही थी और सर पे उनके ताड़ का पत्ता गिर गया। बिहार में ताड़ी बहुत बनती है, तो ताड़ का पत्ता सर पे गिर गया। उसके बाद से उनको CSF हो गया था। और जो मैं पहला केस अभी आप दिखाऊंगा वो भी ट्रॉमेटिक ओरिजिन का था। स्पॉन्टेनियस केस जहां पर किसी भी तरह का कोई भी आपको कॉज न मिल पाए, दैट इज स्पॉन्टेनियस टाइप। सो दीज आर माय रियल टाइम केसेस। इफ यू कैन सी, दीज आर माय केसेस। आप सबके अगर नाक में देख पाए, अगर स्लाइड बहुत क्लियर हो तो सबकी नाक से एक फ्लूइड निकल रहा है। इसको आप अगले केस में वीडियो में देखेंगे। सारे मेरे पेशेंट्स हैं, नाक से एक नाक से पानी आ रहा है। एक नाक से पानी आ रहा हो तो
अभी आपको पहले भी बताया था कि इसकी डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है। एक नाक से पानी आ रहा हो, ट्रांसपेरेंट फ्लूइड हो, आगे की तरफ झुकने पे आ रहा हो और जुकाम ना हो, तो सबसे पहला डाउट आपका होना चाहिए CSF प्राइमोर्डिया पे। ये मेरा पहला केस है। ये दिल्ली का नोएडा के पेशेंट हैं और इनको वेल डायग्नोस्ड केस था। CT स्कैन रिवील्स फोकल बोनी डिफेक्ट इन द लेफ्ट क्रिविफॉर्म। क्रिविफॉर्म प्लेट होती है जो ब्रेस ऑफ द ब्रेन पे जहां से सेलुलर टर्सिका लगी होती है, और वहीं से मोस्ट ऑफ द केसेस में CSF लीक करता है। मेरा नाम अनुपम खुराना है, मैं नोएडा में रहता हूँ। मुझे CSF प्राइमोर्डिया प्रॉब्लम है जिसमें आपकी लेफ्ट नाक से कंटिन्यूसली पानी निकलता है। हर केस में एग्जैक्टली मैंने कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है तो मैं बताऊंगा, लेकिन क्यों प्रिस्क्राइब की इसको बताने का समय नहीं है। मैं आपको फर्टिलाइजेशन चार्ट भी दिखाऊंगा। तो ये केस था मेरे पास, वेल डायग्नोस्ड केस था और मैंने इनका ट्रीटमेंट किया। और ये आर्सेनिक के अपना हाल बताइए आप कैसे 2 साल के बाद भी मैंने इनका फॉलो किया है। 100% ठीक हूँ। जो 2020 और 21 1.5 साल और 2 साल हो गया है, टचवुड एक भी ड्रॉप नहीं आया है। इन्होंने अपनी मदर के ट्रीटमेंट के लिए मुझसे बात किया था 2 साल के बाद, मैंने इसको वीडियो रिकॉर्ड किया। दूसरा केस, ये केस इसलिए इंपॉर्टेंट है, हालांकि मैं अधिकतर सेमिनार में जहाँ भी जाता हूँ तो अपने नए नए केसेस दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं कभी अपने केसेस को रिपीट नहीं करता हूँ। इस केस को मैं बहुत जल्दी से दिखा दूंगा क्योंकि ये केस एक रेडियोलॉजिकली क्यूर्ड केस है। इसमें अगर आप ध्यान से देख पाएंगे, बोनी डिफेक्ट इन द क्रिविफॉर्म प्लेट, लेफ्ट साइड विद द लीकिंग ऑफ द कंट्रास्ट मीडिया, साइलेशिया सेलेक्ट की गई और इनका मैंने ट्रीटमेंट किया। ये पहली बार का है। कब से चालू हुआ है प्रॉब्लम आपको? 2012 में क्या हुआ, क्या था उसमें आपको? पानी पी सकते नाक से। और ये अगला वीडियो है जहाँ पे ठीक हो गई। और ये सेम डायग्नोस्टिक, यूजुअली मैं यही कोशिश करता हूँ और आप लोग भी अपनी प्रैक्टिस में यही कीजिएगा। कभी भी कोई पेशेंट आपके आए तो सेम डायग्नोस्टिक सेंटर में हमेशा उनको भेजा कीजिए, क्योंकि कोई ये ना कर पाए, हो सकता है डायग्नोसिस में उलटफेर हो गया हो। तो ये केस है, देखिए सेम डायग्नोस्टिक सेंटर, निदान डायग्नोस्टिक सेंटर से मैंने इनका CT सिस्टोनोग्राफी कराया और नो सिग्निफिकेंट अबनॉर्मलिटी डिटेक्टेड। तो रेडियोलॉजिकली ये जहां पे 3 mm का बोनी डिफेक्ट था, ये होम्योपैथी के द्वारा आपका जब मैं बाल लगाया 18/8 को, उससे कितने दिन के बाद से आपका बंद हुआ? दोपहर में आपने किया है, यहाँ आए थे हम, अच्छा बना तो शाम से ही एक ड्रॉप भी आज तक नहीं। और ये पेशेंट आज तक भी पूरी तरह से ठीक है। हालांकि हम इस टाइप के एविडेंसेस को, जहां पर केवल पेशेंट का वर्जन हो, हम साइंटिफिकली नहीं प्रूव कर सकते। लेकिन सबसे अनफॉर्चुनेटली पार्ट ये है, हम लोग अपनी प्रैक्टिस में, हमारे पास यूजुअली जब पेशेंट्स आते हैं तो इतनी मोटी फाइल लेके आते हैं, लाखों रुपए के डायग्नोस्टिक टेस्ट करके आते हैं। और आप सब लोगों की प्रैक्टिस में ये प्रॉब्लम आती होगी कि पेशेंट से दोबारा कहो कि प्रोग्नोस्टिक अल्ट्रासाउंड या प्रोग्नोस्टिक CT स्कैन करा दो, तो पेशेंट ये बात अब ठीक है डॉक्टर साहब करा लेंगे, आज करा लेंगे, कल करा लेंगे। और यही मेरे साथ, एक्चुअली इसमें 2 प्रॉब्लम है। CT सिस्टोनोग्राफी इतना पेनफुल प्रोसीजर होता है कि 1 घंटे आगे पेशेंट को झुक के बैठना पड़ता है। पहली चीज तो पेनफुल है, दूसरा यूजुअली 10 से 12,000 रुपए में होती है, इसीलिए यूजुअली पेशेंट्स अवॉइड करते हैं। दूसरा केस है लखनऊ PGI और KGMC का वेल डायग्नोस्ड केस है। CSF प्राइमोर्डिया इनको हो रहा था। ये मेरी क्लिनिक आई है, नेजल डिस्चार्ज, और इसकी डायग्नोसिस में देख पा रहे होंगे कि ऊपर लिखा हुआ है ये। और ये क्लिनिक में CSF लीक हो रहा है। इनकी रिपोर्ट है लाइकली कंटिन्यूएशन ऑफ एंटीरियर सबरकनाइट CSF विद द लेफ्ट इथनॉइड सेल्स। ये वेल डायग्नोस्ड केस था। मैंने इनका ट्रीटमेंट किया। 6 जनवरी जी, वेट कर लीजिए, वेट कर लीजिए, वेट जी। हेलो जी। नमस्ते डॉक्टर। राधिका, खुश लग रही है हमको? हैं? आज आप खुश लग रही है हमको? यूजुअली जिस पेशेंट को बता दिया कि सर्जरी होती है और सर्जरी से बच जाए, काफी तो ठीक है। खुशी लिवर स्वाभाविक है। ठीक हो गया और CSF भी ठीक हो गया। हाँ CSF ठीक हो गया डॉक्टर। और इस पेशेंट को मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ CT सिस्टोनोग्राफी करा लो, लेकिन अभी कराने को ठीक है अब तो आपका CSF है सबसे वो इम्पोर्टेंट। तो ठीक है। अभी आने के 1 दिन पहले की बात है। मैं
जा रहा हूँ परसों दिल्ली, एक इंटरनेशनल सेमिनार है और उसमें मैं CSF के केसेस प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मैंने सोचा है माल दे दें। और आपको मैंने जो जांच रिकमेंड की थी CT सिस्टोनोग्राफी कराने के लिए दोबारा कराया वो नहीं करे दोस्तों भी क्यों यूजुअली पेशेंट ठीक होने के बाद क्यों लगता है? करानी पड़ी। यहाँ होगी नहीं कानपुर में बहुत आराम से होगी। यूजुअली तरह तरह के बहाने बनाते रहते हैं। ये पहला केस जो मैंने आपको दिखाया था, जो सबसे पहला नोएडा का केस था, उसमें इंजरी कॉज था। शीशे का दरवाजा जो ट्रांसपेरेंट ग्लास डोर होते हैं, सीधे जा रहे थे, उनको लगा दरवाजा खुला, भिड़ गए, भिड़ में इंजरी हुई, उनको CSF हो गया। दूसरा केस जो मैंने दिखाया था स्पॉन्टेनियस ठीक था। और तीसरा केस जो देखेंगे, ये बीड का ऑनलाइन मैंने ट्रीट किया था। इस पेशेंट को ओलिगोडेंड्रोग्लायोमा नाम का एक ब्रेन ट्यूमर था, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन था। सर्जरी हो चुकी थी लेकिन CSF लीक हो रहा था और डॉक्टर ने इनको एडवाइस किया था कि हम फिर से अब एंडोस्कोपिक नेजल रिपेयर करेंगे। ये डर गए सर्जरी से और मैंने पहली बार जो पेशेंट को देखा है क्या प्रॉब्लम है आपको? हेलो, बोलिए। हाँ सर, उसमें कल नाइट में मेरे नाक में से पानी आया था। अच्छा, हाँ, So this was a well diagnosed case, left frontal anaplastic oligodendrogloma, WH grade 2। इनका मैंने यूजुअली CSF राइनोरिया एसिडिटी अपनी बैक्टीरिया मेडिका में भी नहीं मिलती है और रिपर्टरी में भी नहीं मिलती है। तो कभी कभी हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि कोई एनालॉजिकल रूब्रिक लेनी पड़ती है। और जो मेरे अंडरस्टैंडिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट रूब्रिक CSF राइनोरिया के केस में है हाइड्रोसेफेलस। होता क्या है एक्चुअली, आपके दिमाग में अंदर ब्रेन में प्रेशर ही तो बढ़ रहा है और हाइड्रोसेफेलस में भी एग्जैक्टली यही होता है। इसलिए मैं मोस्ट एनालॉग रूब्रिक हाइड्रोसेफेलस ही लेता हूँ। नक्सवामिका का मैंने इनको ट्रीट किया, नक्सवामिका के दौरान। जिस दिन से हमने आपका बाल लगाया उसके कितने दिन के बाद से आपका CSF लीक रुक गया? उसके बाद में हुआ ही नहीं। From the day one, we never experienced any CSF leak। ये 11 दिसंबर 2021 को ठीक हो एकदम बढ़िया हो। ठीक है, हाँ ठीक है। हम सब करने लगे अपना। हाँ, जो बेड रिटन पेशेंट का अपना काम धाम कर रहा है। ये और एक अगला पेशेंट, ये सुल्तानपुर से मेरे पास लखनऊ की क्लिनिक आई थी। वेदांता हॉस्पिटल लखनऊ का बड़ा फेमस हॉस्पिटल है, वहां गई। CSF राइनो का वेल डायग्नोज था, इनको सलाह दी गई सर्जरी करने की, तत्काल सर्जरी करने की। ये मेरे पास क्लिनिक में आए। एहसास तो हो रहा है, अभी बहेगा उठ जाता है जल्दी से। स्पॉन्टेनियस CSF राइनोरिया, दिस वाज द केस। और मैंने इनका नेट्रम्यूर से मैंने इनका इलाज किया। नेट्रम यूजुअली मैं LM पोटेंसी ही इस्तेमाल करता हूँ। नेट्रोमिर में मैंने इनकी रूब्रिक देखी, हाइड्रोसेफेलस, चीयरफुल, एलिमेंट फ्रॉम ब्रीफ। इनकी फैमिली में लगातार 3 डेथ हुई थी, ये हमने इनका देखा था। और CT स्कैन, CT पैरानेजल साइनस में डायग्नोज था केस। कैसे हैं आप? ठीक है डॉक्टर साहब। हमारे पास से जिस दिन हमने बाल लगाया उसके कितने दिन के बाद से आपका CSF रुका है? उसी दिन डॉक्टर साहब जब आपके पास से मिल के आए ना, रात में 11 बजे आ गए थे सुल्तानपुर। फिर उसके बाद रात में 2:30 बजे से पानी एकदम बंद हो गया था। इन पेशेंट को भी मैं काफी दिनों से कह रहा हूँ कि आप CSF का एक बार जांच करा लीजिए, लेकिन यूजुअली अगला फॉलो कैसे हैं आप? नमस्ते डॉक्टर साहब, ठीक है? CSF लीक हो तो नहीं हुआ? नहीं, डॉक्टर साहब तो नहीं हुआ। तो सर एक इसके कैसे हैं आप? कुछ दिनों के बाद 21 अप्रैल 2023 का ठीक है डॉक्टर फॉलो साहब। है। CSF राइनोरिया यूजुअली मैं जूम कंसल्टेशन ही पेशेंट को करता हूँ, क्योंकि बार बार दूसरे सरों से मैं बुलाता नहीं पेशेंट को। एक दूसरा केस और है CSF राइनोरिया का। इनको मैंने पहली बार ऑनलाइन देखा, पंचकुला का केस है ये। और नमस्कार डॉक्टर साहब। जी नमस्कार, बताइए। आप इसमें देख पा रहे होंगे CSF लीक करना। जी क्या प्रॉब्लम है आपको? ये इस नाम से निकलता है पानी।
CSF leak focal small meningeal herniation through the left cribriform plate. इनकी डिफेक्ट इन द लेफ्ट क्रिबिफॉर्म प्लेट, ये वेल डायग्नोस्ड केस था। CSF लीक हो रहा था, मैंने इनका ऑनलाइन ट्रीटमेंट दिया। पहली मेडिसिन से इनको फायदा नहीं हुआ। ये है आप नेट कार्ड जी एक कैसी हैं आप? स्क्रीन पे क्या मतलब है? हेलो, बोलिए कैसी हैं आप? मैं डॉक्टर साहब, मेरे को ना इतना फर्क नहीं पड़ा है जो मेरे CF का लीक है ना। उसके बाद मैंने अपने सेंटर से इनकी मेडिसिन चेंज की। दूसरी मेडिसिन इनकी हुई हायसियमस। नमस्कार जी। नमस्कार। हेलो जी नमस्कार, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी, आप सुनाइए। हम अच्छे हैं। आपका CSF ठीक है? हाँ जी। कितने महीने हो गए CSF नहीं आया? ये दिसंबर 2021 का केस है। हाँ जी। कितने महीने हो गए CSF नहीं आया है? 4 फरवरी 2023 में ये फॉलो है। कितना टाइम हो गया CSF नहीं आया? ये मतलब पिछले दिसंबर से नहीं आया। और IIHP ने भी लास्ट नवंबर में एक कॉन्फ्रेंस किया था, फरवरी में पंचकुला में। मैंने इनको कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया था कि आप वहाँ आके दिखाइए। IIHP कॉन्फ्रेंस है। पीजीआई तक ने जॉब दे दिया। एंडोस्कोपिक इज द लास्ट चांस। वो भी हुई कि पीजीआई वालों को तो पता ही लगा बोल कहाँ है, इतने MRI किए उन्होंने। और उसमें एक जगह पे आपको जो रिपोर्ट है उसमें एक जगह ब्रेन में हर्निएशन दिखा रहा है, उसमें दिखा रहा है कि आपका एक टाइप से CSF So she got cured by the IOCMS। एक्सपर्ट है ये जो। इनको जब मैंने बहुत बार स्ट्रेस किया तो उसी सेंटर में फिर गई और इन्होंने जांच कराई, जहां पर डॉक्टर ने लिख दिया नो इंटरवेंशन नीडेड। एक अगला केस हैदराबाद से मेरे पास आया था। इनको भी डिफेक्ट 3.7 into 2.2 mm इन द लेटरल वॉल ऑफ स्पेनाइड साइनस। आप हैदराबादी एसेंट सुनेंगे वो इसमें। CSF का होगा ना। आप एक समय सर्जरी करा चुके हैं? हाँ, आपको बताई थी ना वो। इट्स ए पोस्ट सर्जिकल केस। सर्जरी करा है डॉक्टर साहब, यहाँ पे थाई में से वो ना फैट निकाल कर यहाँ डाले। फिर एक्चुअली जो CSF प्राइमोरिया की सर्जरी होती है, इसमें थाइस से एक फैट का टुकड़ा लेकर एंडोस्कोपिक नेजल रिपेयर से उसको जाके चिपका देते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश खांसी आई, छींक आई या CSF का प्रेशर किसी कारणवश बढ़ गया तो ये फिर से टूट जाता है और फिर से बनने लगता है। और ये केस परफेक्ट एग्जाम्पल है। और पोस्ट सर्जिकल केसेस को भी हमने होम्योपैथी से ठीक करने की कोशिश की है। और मैंने इनका वेरेट्रम हर पेशेंट में मैं हमेशा अलग दवाई से इस्तेमाल करता हूँ। मेरे पास कोई पेटेंट मेडिसिन या कोई रेडीमेड मेडिसिन नहीं है, सभी पेशेंट में अलग, जैसा होम्योपैथी का प्रिंसिपल है। वेरेट्रम एम से हुआ अच्छी वाला गया। अच्छा, CSF ठीक हो गया आपका पूरी तरह से? हाँ ठीक हो गया। किसी तरह का आपको कितने दिन हो गया? आप कुछ मत करिए इसमें। दूसरा केस है, ये भी प्रतापगढ़ का 10 जनवरी को मेरी आई से हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से कैसे ठीक कर रहा है। देखना चाहिए। डायमॉक्स प्रिस्क्राइब की जाती है लगभग सभी पेशेंट में। स्मॉल डिफेक्ट विद द हॉरिजॉन्टल पोर्शन इन द राइट क्रिबिफॉर्म प्लेट, वेल डायग्नोस्ड केस था। लाइकोपोडियम, इसके पहले मैंने वेरेट्रम, इसके पहले मैंने हायोसियामस, इसके पहले मैंने नेट्रम, इसके पहले मैंने नक्साम का अलग अलग दवाइयों से CSF प्राइमोरिया के केसेस ठीक हो रहे हैं। लाइकोपोडियम में देखिए गए मॉकिंग सबकास्ट, निगोटिस, हाइड्रोसेफेलस, पोल्टेक टेंडेंसी, एलिमेंट फ्रॉम एंडर सप्रेस्ड, लाइकोपोडियम का ट्रांसफर हुआ। कैसी हैं आप? बोलिए कैसी हैं? ठीक है सर। आपका CSF ठीक है? जो लीक हो रहा था आपके नाक से, पानी कैसा है वो? आराम है सर। और ये उसका अगला फॉलोअप है 6 सितंबर। हाँ बोल। कल सुबह 9 बजे। अच्छा जी, कैसी हैं आप? हाँ सर ठीक है। CSF लीकेज एकदम कंप्लीट स्टॉप है आपका। इस पेशेंट को भी मैं कह रहा हूँ कि इलाहाबाद में बड़ा फेमस है कि इसके सबके सेंटर के सामने ही है, साइनाथ के सामने। हम लोगों को कह रहा हूँ कि किस चीज के बजाय करा लीजिए, लेकिन यूजुअली पेशेंट वही अवॉइड करते हैं। एक ही मेरा
लास्ट केस है। इसके पहले मैंने आपको ब्रेन ट्यूमर की वजह से, इसके पहले मैंने आपको स्पॉन्टेनियस एक्सीडेंट, तरह तरह के केसेस दिखाए। ये केस एक और खास बात है, पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा की वजह से केस था। और इस पेशेंट का फीचर देखते ही आप जान जाएंगे कि पिट्यूटरी जाइगेंटिस जिसे हम कहते हैं, हाथ पैर बड़े जाता है, फेस का फीचर ब्रॉड हो जाता है। पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा जब होगा तो ब्रेन में प्रेशर डालेगा, उसकी वजह से इनको सीएसएफ लीक हो रहा था। हाँ बोलिए। हेलो जी बोलिए ना। हाँ सर, एक्चुअली कॉलिंग फ्रॉम गुजरात, वडोदरा। ओके। मुझे एक्चुअली क्या था कि पिछले मिनट में ट्यूमर डिटेक्ट हुआ था। हाँ और पूरा फेशियल स्ट्रक्चर मेरा अनलॉक हो गया था। एक्चुअली प्रॉब्लम का 2015 से ही था, लेकिन मुझे पता नहीं चला था। तो डॉक्टर को मैंने अलग-अलग डॉक्टर्स को शो किया तो किसी ने बोला कुछ मस्कुलर पेन होगा, किसी ने बोला कुछ डायबिटीज हो गया। उनके फीचर आप देखेंगे तो पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा में बड़ी खास बात होती है। चेहरा देख के आप जान देंगे कि पिट्यूटरी मैक्रोएडिनोमा कैलकेरिया। हमने इनके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग सिलेक्ट की। जब ये 40% से कम है, अभी थोड़ा 40% इतना कम हुआ है सर। 40% सीएसएफ लीक हुआ है। ठीक है। पहले आपको 24 घंटे में कितनी बार लीक हो जाता था सीएसएफ का? अब कितना पहले ऑलमोस्ट जैसे पूरा दिन में 3 से 4 बार होता था। 70% बेटर। हेलो, आपने आपको अनम्यूट कीजिए, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप। आप म्यूटेड हैं, आपकी आवाज मुझे नहीं मिल रही। हाँ बोलो। अभी आ रही है? हाँ, कैसे हैं आप? अभी काफी अच्छा आ रहा है रिकॉर्ड। अराउंड 70% इतना कम हो गया है। तो जैसे मैं हेड ऐसे नीचे करके 15-20 मिनट तक बैठता हूँ तब आता है, वरना नहीं आता है। फिर ऐसे देखता हूँ पहले कंटिन्यूअस लीक था, अभी 20 मिनट तक आगे की तरफ अगर सिर झुका कर रहेंगे तभी आएगा। और ये सबसे लास्ट है इनका 8 जुलाई। How are you? I'm fine sir. What about your CSF leak? एक्चुअली अभी मैंने इस लास्ट वीक में उसका लैब टेस्टिंग करवाया था। तो उसमें रिपोर्ट एक्चुअली हमारे न्यूरोसर्जन ने बोला था एक बार लैब टेस्ट करवा दूंगा। तो रिपोर्ट में नॉर्मल आया है कुछ। यही खास बात जो मैं आपको बताना चाहता था, जो नाक का फ्लूइड है, लैब टेस्ट कराने में अगर ग्लूकोज का कंटेंट नहीं आ रहा है, दैट इज नॉट सीएसएफ। तो इसकी इस तरह से डायग्नोसिस प्रोग्नोस्टिक रिपोर्ट हमारे पास उनकी यही है कि जो लैब टेस्ट है उसमें ग्लूकोज का लेवल नहीं आ रहा है और पेशेंट भी बता रहा है कि वो ठीक है। अच्छा, सो ये सबसे बिल्कुल रिसेंट केस है, 16 अक्टूबर 2023 को मेरे पास आया है। फ्लूइड में आप शुगर का कंटेंट देख पा रहे हैं, 50 मिलीग्राम पर डेसीलीटर है, जो बहुत ज्यादा है और ये डायग्नोस्टिक होता है। इस नोट से आता पानी अभी आगे की तरफ झुकेगी तो आएगा। देखिए इनकी जो डायग्नोसिस हुई है, लैब डायग्नोसिस तो क्लियर है, उसमें शुगर का कंटेंट है, लेकिन ये जो आपने कराया है सीटी स्कैन पीरियड्स, ये नहीं कराया जाता है इस जांच में। एक स्पेसिफिक जांच होती है इसको सीटी सिस्टम आ रहा है, पानी आया है तो इसे सीटी सिस्टम में खासकर और बात खासकर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट फ्लूइड लगाइए। नेजल फ्लूइड यूजुअली डार्क होता है, ग्रीनिश होता है, येलोइश होता है और थोड़ा सा थिक होता है। ट्रांसपेरेंट वेल डायग्नोस्ड केस था, कैलकेरिया इनके लिए सिलेक्ट की गई और ये 30 नमस्ते सर। कैसी हैं आप? गोइल कर लीजिए। जी मैं बेहतर हूँ। जिस दिन से हमने आपका बाल लगाया उसके कितने दिन के बाद से आपका सीएसएफ आना कम हो गया? उससे 4 दिन बाद से थोड़ा कम हुआ है। और ये सबसे लास्ट रिपोर्ट है, ये लास्ट केस था। नमस्ते, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी हूँ। सीएसएफ रुक गया? जी कितना दिन हो गया सीएसएफ लिया है? और अभी मैंने इसे परसों
परसों भी बात किया है फोन के द्वारा। परमानेंट जो आया है वो 2-3 दिन से नहीं, आपसे जब मेरी बात हुई थी उससे पहले। तो इन द नटशेल CSF प्राइनोरिया के मैंने सैकड़ों केसेस देखे हैं। यूजुअली आपके क्लिनिक में बहुत ज़्यादा केसेस आपको शायद में लाइफ में ना मिले, क्योंकि एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है। यूजुअली ENT सर्जन इनको इतना डरा देते हैं ऐसे पेशेंट्स को कि वो तुरंत सर्जरी कराते हैं। मेरे पास केसेस इसलिए भी आते हैं क्योंकि जो सर्जरी करा के भी थक गए उनके केसेस में क्या करें, तब वो होम्योपैथी के लिए आते हैं। मोस्ट ऑफ द रेमेडीज जो हमने अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल किए, रस्टा, इग्नेशिया, नेटप्रम्यूर, कैलकेरिया फ्लोर, कैलकेरिया का ब्लैकोडियम, साइलिशिया, वेरेट्रम। एक YouTube पे बहुत मेडिसिन पॉपुलर है, हेड्रा हेलिक्स CSF प्राइनोरिया के लिए, अक्सर यूट्यूबर बताते हैं। मैंने अपनी प्रैक्टिस में कभी नहीं इस्तेमाल किया, शायद जरूरत नहीं पड़ी मुझे, या मेरे पास ऐसा उसके इंडिकेशन का पेशेंट नहीं मिला, इसलिए मैं इसको इस्तेमाल नहीं कर पाया। हो सकता है आप लोगों में किसी का एक्सपीरियंस हो। सो दैट इज ऑल अबाउट माय प्रेजेंटेशन। थैंक्स, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। खड़ा होइए, खड़ा होकर बोलिए। डॉक्टर रवि सिंह, आपने CSF राइनोरिया के इतने सारे केसेस दिए। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग अ स्पेशलिस्ट इन दैट, क्योंकि लोग ये कहते हैं कि होम्योपैथी में स्पेशलिस्ट नहीं होते। यू आर वन स्टेप अबव दैट। थैंक यू। आप लोगों की ऑब्जर्वेशन सिर्फ CSF राइनोरिया के ऊपर था। मैंने कुछ और भी नोट किया इनके केसेस में, इनके वीडियोस में। कोई बताएगा मेरे को, कैन समबडी हेल्प मी, कि हमने और क्या इंप्रूवमेंट्स देखी इनके केसेस में? कोई एक मुझे इंप्रूवमेंट बताइए प्लीज। यस, expression of the patient. Yes, expression of the patient. एक्सप्रेशन चेंज हुआ। A little louder please. Smile. Definitely. Thank you. और बताइए प्लीज। Smiling face. Smiling face. स्माइलिंग फेस। अगेन मेंटल हेल्थ इंप्रूव होगा, फिजिकल हेल्थ ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा। और कुछ इसके अलावा? सर हेयर ट्रांसमिशन का उन्होंने नाम भी नहीं दिया, इसलिए आई वोंट प्रोपोगेट दैट। आई नो आई थिंक कि हाइड्रोसेफेलस पे भी हमारी मेडिसिन बहुत अच्छा वर्क कर रही है। यदि CSF पे सर की मेडिसिन ने बंद किया, इन द सेंस ऑफ CSF प्रेशर को भी डाउन किया हो। बिल्कुल आपने ठीक बोला, बहुत अच्छा रिजल्ट था। बट आई मस्ट अप्रिशिएट डॉक्टर रवि ने हेयर ट्रांसमिशन का नाम नहीं लिया। ही टॉक ओनली अबाउट होम्योपैथी। हैट्स ऑफ टू हिम, बट आई नो you are a specialist in that too. Yes, only. And it works. Yes. In not only in सब जितने भी केसेस मैंने दिखाए, हाँ। मैंने किसी में कोई भी खाने की दवा नहीं दी, सबको मैंने केवल बाल से ठीक किया। किसी पेशेंट को मैं कभी अपनी क्लिनिक, मेरे क्लिनिक में बड़ा बड़ा लिख के रखा है, इस क्लिनिक में किसी पेशेंट को कोई खाने लगाने की दवा नहीं दिया। Thank you. I would like to share one case of CSF rhinorrhea which was misdiagnosed even by the allopaths. और सिर्फ हिस्ट्री लेते हुए ये पता चला कि उसको CSF rhinorrhea है। कुछ भी नहीं है, क्योंकि नाक बहती है 3 महीने हो गए। अरे भाई 3 महीने किसकी नाक बहती है? सुड़क तो नहीं रहे हो? अगर सुड़क नहीं रहे हो तो क्यों बहती है नाक आपकी? अच्छा, एंड देन ऑल ऑफ अ सडन आई नोटिस्ड उसकी नाक सिर्फ एक ही तरफ से बह रही है। एंड इट वाज क्लियर, लाइक यू राइटली पॉइंटेड आउट, वो सिर्फ एक ही तरफ से बह रही है। तो एक ही तरफ से क्यों बह रही है? तो उनसे पूछा गया कि आपको ऐसा क्या हुआ? तो उन्होंने सिर्फ एक ही बात शेयर की कि सर मैं रात में सोते सोते जगा, यूरिन पास करने के लिए गया और बाथरूम में मेरा पैर स्लिप हो गया, और आपने अभी पूछा तो ध्यान आया उस दिन के बाद से ही ये हो रहा है। So we could diagnose that case even without getting any investigation done, and within 15 days of treatment that patient became all right. Thank you. कोई भी बाद में इन्वेस्टिगेट नहीं कराना चाहता। Agreed, वो भी ठीक है। पेशेंट पैसे बचाता है भाई, हमारे को पैसे देके उसकी जान निकल जाती है,
चाहे वो लाखों रुपए देके वो इन्वेस्टिगेशन करा के इतनी मोटी फाइल लेके हमारे पास आता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, जितने वीडियोस हमने देखे उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी? जो फिजिकल जो कंप्लेंट्स, जो एलिमेंट्स के लिए हमने जिस पेशेंट को ट्रीट किया, उसके साथ साथ उसका फिजिकल मेकअप वो इम्प्रूव होने लगा। ये चीज आपने किसी ने नोटिस नहीं की। द फेस स्टार्टेड ग्लोइंग। वो क्यों आया ग्लो? हेल्थ का ग्लो। और हेल्थ कब ठीक होती है? जब आप यहां ठीक होते हैं, राइट? अच्छा, 2-3 केसेस में मैंने देखा, आपके केस में मैंने नोटिस किया कि उसकी स्माइल, स्पेड हैंड्स तो वो दिख रहे थे, लेकिन उसकी स्माइल लॉपसाइडेड थी and there was no glow on the face। वो इंप्रूव होने लगा। पर इतनी सी देर में हमने ये भी देखा कि उसके दांत भी क्लीन हुए। ये शायद आपने नोटिस नहीं किया था। आप थोड़ा सा ये भी नोटिस करें कि जब आप पेशेंट को करेक्ट मेडिसिन देंगे तो उसके दांत भी क्लीन होंगे। जब भी देंगे, पार्शियली सिमिलर होगी तो नहीं होगी, करेक्ट मेडिसिन होगा तो उससे होंगे, राइट? और डॉक्टर लवनी